नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाल्मीकि राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिकी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड, रिप्लेस और गो टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एडिटिंग ग्रुप का इस्तेमाल करके किसी भी वर्ड को सर्च कैसे करेंगे और उस वर्ड की जगह पे अनदर वर्ड रिप्लेस कैसे करेंगे और हम गो टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अब हमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। फाइंड फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। रिप्लेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड की जगह पे कोई अनदर वर्ड लिखना। और गो टू का मतलब होता है वन पेज टू अनदर पेज जंप करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब में क्लिक करेंगे और होम टैब में आने के बाद हम एडिटिंग ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पर तीन ऑप्शन जो है अवेलेबल है। पहला है फाइंड का, दूसरा है रिप्लेस का, और अगर हम फाइंड या रिप्लेस किसी भी एक पे क्लिक करें तो यहीं पे हमको मिलेगा जो ऑप्शन जो है वो गो टू का। यानी ये तीनों ऑप्शन एक साथ ही होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो चलिए आते हैं फाइंड से। अगर हम किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो वो वर्ड जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं किया है। तो चलिए अब आते हैं रिप्लेस। यहाँ पर जिस वर्ड को भी हम बदलना चाहें वो वर्ड टाइप करेंगे और उसके स्थान पे जो रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड हम यहाँ पे टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो पूरे टेक्स्ट में यानी कि पूरे पेज में आपने उस तरह का वर्ड जहाँ जहाँ भी एडिट किया होगा या लिखा होगा वो सारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। अब गो टू में के जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज में जो है वो जंप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए सबसे पहले हम इसका अभ्यास करने के लिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट एक टाइप कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम आपको ये दिखा पाएँ। तो चलिए यहाँ पर हम एक टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू रेंड का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि माइक्रोसॉफ्ट जो भी हम लोग का टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो है एडवांस रूप से हम सीख पाएँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए इक्वल टू रेंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और इंटर बटन करके हमने एक टेक्स्ट को यहाँ पे डाला। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट में 3 पैराग्राफ है। पैराग्राफ जहाँ से लिखना शुरू करते हैं और जहाँ पर एंड करते हैं उसे हम एक पैराग्राफ कहते हैं। उस तरह से अगर यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। ये पहला पैराग्राफ है, ये रहा दूसरा पैराग्राफ, और अगर हम तीसरे पैराग्राफ की बात करें तो ये रहा तीसरा पैराग्राफ। यानी इस आर्टिकल पे जो है वो 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब सपोज दैट यहाँ बहुत सारे वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑन, द, इंसर्ट, टेब, इस तरह से बहुत सारे वर्ड जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इनमें से हमें अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है, आप ऐसा समझिए कि आपने 10 पेज का कोई आर्टिकल्स लिखा है। अभी हमारे सामने एक ही पेज है, बट आप ऐसा मान लें कि आपने अगर 10 पेज का कोई आर्टिकल्स टाइप किया हुआ है और उनमें उस वर्ड को फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम होम टैब में क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में आएंगे और फाइंड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F। आप यहाँ पे क्लिक करें या फिर अगर आप चाहें कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F तो भी ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो शॉर्टकट की है वो 3 है। पहला तो है कंट्रोल के साथ F, दूसरा है कंट्रोल के साथ G बटन और तीसरा है कंट्रोल के साथ H बटन। यानी कंट्रोल के साथ F, G, H बटन से जो है ये फाइंड, रिप्लेस और गो टू का ऑप्शन लाया जा सकता है। तो चलिए हम भी जल्दी से कंट्रोल F करते हैं और वो वर्ड टाइप करते हैं जो वर्ड हमें सर्च करना है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सपोज दैट अगर हमें द ढूंढना है कि द कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे फाइंड पे लिख दिया द। अब हम करेंगे यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए
यहाँ पे द जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। अब हमें ये जांचना है कि इस पेज में कितने जगह इसका रिपीट किया गया है द को। तो हम जितने बार भी फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी द मिल जाएगा इस आर्टिकल, वहाँ वहाँ जो है कंप्यूटर उसको फाइंड करके बता देगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जहाँ पर भी द लिखा हुआ है मेरा जो सिलेक्शन है वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये हो गया वर्ड को ढूंढने का तरीका, इसे ही हम कहते हैं फाइंड करना। तो आपके पास अगर 10 पेज का भी आर्टिकल हो तो आप यहाँ पर एक साथ ही ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं इसके जगह पे अगर हमें कोई दूसरा वर्ड अनदर वर्ड रिप्लेस करना है, यानी कि यहाँ पर हमें द नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हमने ये गलती से टाइप कर दिया है और इसके जगह पे होना चाहिए था दैट, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस विथ में जाएंगे और इसके जगह पे टाइप कर देंगे दैट। अब हम क्या करेंगे रिप्लेस ऑल, क्योंकि अगर हम रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ कहीं भी सिलेक्शन होगा वर्ड, पार्टिकुलर एक ही वर्ड पे जो है वो रिप्लेस हो पाएगा। तो अगर हमें 10 पेज का आर्टिकल्स में एक ही साथ हर एक जगह पे रिप्लेस कर देना है द की जगह दैट, तो हम करेंगे रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे, देखिए यहाँ पे जो मेरा वर्ड है वो रिप्लेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर कितने वर्ड का रिप्लेसमेंट टोटल हुआ है, तो 28 वर्ड का रिप्लेसमेंट हुआ है। ओके, अब हम इससे क्लोज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया है इस आर्टिकल्स में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ भी द लिखा हुआ था वहाँ दैट हो गया है, और जहाँ कहीं भी कंप्यूटर को लगा कि THE मिला है उन सारी जगहों को इसने दैट में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया। तो एग्जैक्टली आप उस तरह का कोई भी आर्टिकल्स लिखे इस तरह का, तो कोई सा भी वर्ड जो भी आपको उचित लगेगा ढूंढना, आप उसको फाइंड में लिख के ढूंढ सकते हैं और उसके जगह पे अनदर वर्ड भी रिप्लेस आसानी से कर सकते हैं। वापस से हम आते हैं फाइंड पे, और वापस से अब हमें इसको जो है इस आर्टिकल को सुधार देना है, क्योंकि पहले ये सही था, अभी हमने इसको थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, बट ये एग्जाम्पल के लिए था, आपको दिखाने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे दैट लिख के, क्योंकि अभी अभी हमने दैट को जो है वो रिप्लेस किया है द की जगह। तो यहाँ पर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए कर्सर जो है ऑटोमेटिकली दैट पे को सेलेक्ट कर रहा है। अब हमें वापस से जाना है रिप्लेस पे और दैट की जगह पे टाइप कर देना है द और कर देना है रिप्लेस ऑल। तो अब देखिए कितने वर्ड को इसने रिप्लेस किया, टोटल 30 वर्ड जो था उसको इसने रिप्लेस किया है। अब हमें इसे कर देना है ओके। जैसे ही हम ओके करके इसे क्लोज करेंगे तो जो आर्टिकल्स थे वो वापस से अपनी पुरानी अवस्था में आ चुका है, यानी कि जिस तरह का आर्टिकल्स हमने पहले टाइप किया था पैराग्राफ, सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर कोई सा भी गलती नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कि हम गोटू का अभ्यास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस 1 है। अभी हमें क्या करना है, एक से ज़्यादा जो है और पेज चाहिए, तभी हम गोटू का अभ्यास कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, तो इस पेज के नीचे जो है जस्ट दूसरा पेज हमें अपीयर होने लगेगा। ये रहा मेरा सेकेंड पेज। अब हम क्या करते हैं, इस सेकेंड पेज में भी जो है वो कोई सा भी आर्टिकल एक टाइप कर देते हैं। एक और फॉर्मूला होता है इक्वल टू लोरेम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली लिखा हुआ एक छोटा सा पैराग्राफ अपीयर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को जो है वो आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए हम इसका जो कलर है, फॉन्ट कलर, इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं, यानी कि इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिए। अब हम इसके बाद एक और पेज लेने वाले हैं कंट्रोल के साथ इंटर बटन का इस्तेमाल करके। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल और इंटर बटन का इस्तेमाल कर लिया है और हम आ गए हैं 3rd नंबर पेज पे। हम यहाँ पे कोई दूसरा आर्टिकल्स एक टाइप कर सकते हैं या फिर कोई फिगर या टेबल वगैरह भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर एक फिगर डाल देते हैं। एक्चुअली फिगर के बारे में हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो बनाया नहीं है, बट आने वाला टाइम में जो है वो इन सारे स्टेप के बारे में वीडियो बनने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं कोई सा भी, जस्ट आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक शेप का इस्तेमाल किया है। तो ये हुआ हमारा शेप। चलिए कोई सा भी कलर एक डाल देते हैं। अब हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो 3 हैं, जिसको कि आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेजेस 3 ऑफ 3 यहाँ पे शो कर रहे होंगे।
तो अब हम आते हैं, देख लेते हैं कि ये तीसरा पेज था, ये हमारा दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। अभी हम पेज नंबर 1 में हैं और हमें क्या करना है, गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखना है। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट की के बारे में चर्चा किया कि Ctrl+F+G+H है ना, शॉर्टकट की होता है फाइंड रिप्लेस गो टू के लिए। तो चलिए गो टू के लिए अगर हम स्पेशली अगर देखें तो कंट्रोल के साथ जी होता है। तो जैसे ही हम कंट्रोल बटन के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, जो ऑप्शन था फाइंड रिप्लेस गो टू का वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर सपोज दैट 1 नंबर पेज में है और अगर हमें 3 नंबर पेज में जंप कर जाना है तुरंत, तो यहाँ पर हम 3 लिख के जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे, हम देखिए 3 नंबर वाले पेज पे जो है वो जंप कर चुके हैं। अब अगर हमें 2 में जाना है तो यहाँ पर 2 टाइप करके इंटर करेंगे तो हम 2 में आ गए। तो यहाँ आप जितने भी नंबर टाइप करेंगे पेज का, उस पेज में हम ऑटोमेटिकली जो है वो जंप कर जाते हैं। तो दोस्तों ये था गोटू का प्रैक्टिस कि गोटू से होता क्या है। तो गोटू में बेसिकली हम लोग जल्दी से इस्तेमाल करते हैं एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, या फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए, या फिर एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए। और अगर आपने बुकमार्क बना के रखा है तो एक्चुअली हम इन सारे टॉपिक के बारे में, अभी हमारा क्लास स्टार्टिंग का क्लास है, यानी कि अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी तक 3 या 4 ही क्लास हुआ है। तो धीरे धीरे हम इन सब पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे और बाद में भी इस टॉपिक को हम एक बार रिपीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे फाइंड, रिप्लेस और गोटू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।